आम तौर पर हम सभी जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान अपने घरों में अवश्य करते रहते हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नृत्य अग्निहोत्र तक भी करते हैं, यानी डेली जो है कुछ लोग हवन तक अपने घरों में करते रहते हैं। पर क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी प्रकार के नैमित्तिक कृत्यों को करने के अतिरिक्त कुछ विशेष अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनको करने से पहले आपको अग्नि का आवास अवश्य देखना होता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार अगर आप देखेंगे तो किसी भी कार्य को करने से पहले एक संकल्प लिया जाता है, उसके बाद पूजा आदि का विधान होता है। फिर यज्ञ कर लीजिए, हवन कर लीजिए या फिर कोई आप अनुष्ठान इत्यादि कर लीजिए, तो इन सब के लिए आपको अग्नि का वास देखना बहुत अधिक जरूरी होता है। अगर आप अग्नि के वास का विचार नहीं करते तो कहीं ऐसा ना हो उस यज्ञ करने के पश्चात आपको लाभ की जगह हानि की प्राप्ति हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर अग्निवास होता क्या है, अग्निवास की गणना शास्त्रों में कैसे बताई गई है, इसका फल क्या होता है, और अगर जब भी आप अग्निवास निकालते हैं इसकी गणना कैसे की जाती है। इसके फल के पश्चात अगर आप यज्ञ और हवन के बारे में अगर आप देखेंगे तो आखिर इसके फल का उसमें क्या महत्व होता है, अग्निवास का क्या शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कभी आपको सचमुच में हवन करना ही पड़ जाए जो बहुत अधिक ज़रूरी है, तो उसके लिए अग्निवास का परिहार भी बताया गया है। तो वह परिहार कैसे किया जाता है, अग्निवास जो है इसका विचार आपको किस प्रकार से करना चाहिए। हवन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको अग्निवास का विचार अवश्य आना चाहिए, और ये जो कैलकुलेशन है बहुत आसान कैलकुलेशन है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। अग्निवास से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पितृपक्ष समाप्त होने के पश्चात जो है नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, तो कई लोग नवरात्रों के समय में भी अपने घरों में यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर अग्निवास होता क्या है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अग्निवास का मतलब होता है कि जब भी हम सनातन पूजा पद्धति इत्यादि के द्वारा हवन करते हैं तो हवन करने से पूर्व आपको एक बार अग्निवास अवश्य देखना चाहिए, और यह बहुत अत्यंत माना गया है। पूजा पद्धति में किसी भी अनुष्ठान के पश्चात होम करने का जो भी शास्त्रीय विधान होता है, उन शास्त्रीय विधानों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हवन करना ही बताया गया है। लेकिन हवन करने से पूर्व उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको जो है जानना अति आवश्यक है। अन्यथा साधक के द्वारा जो भी आप कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब संपूर्ण होने के बाद जो है तभी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे अगर आपने अग्नि का वास देखा हो। किसी भी प्रकार का यज्ञ या होम करने से सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन आप लोग अपने घर में हवन करने वाले हों उस दिन आपको देखना है कि आखिर अग्नि का जो वास है वह कहाँ पर है, अथवा जो हम हवन करने जा रहे हैं, जिनके लिए करने जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए करने जा रहे हैं, क्या उस उद्देश्य में हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं। या शास्त्रों के अनुसार तो यहाँ तक भी कहा गया है कि दिन और तिथि के हिसाब से भी अग्निवास जो होता है अलग अलग लोकों में अग्निवास करती है। जिस तरह से आप भद्रा को चेक करते हैं और भद्रा जो है अलग अलग जगहों पर लोकों पे मिलती है, कई बार भद्रा शुभ होती है, कई बार अशुभ होती है, सेम उसी प्रकार से अग्नि के वास का भी उस कैलकुलेशन से पता चलता है। और उस दिन की जो है तिथि और उस दिन का वार ये आपको देखना होता है, और उसी के अनुसार आपको कैलकुलेशन करके पता करना होता है कि आखिर इस दिन जब आप हवन करने वाले हैं जिस भी तिथि को या जिस भी वार को, तो क्या वह आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला है या नकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं।
कर्म कांड के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म रूप से अग्नि अगर देखेंगे तो पृथ्वी, पाताल और आकाश, इन तीनों लोकों में वास करने वाली होती है, जिसका निर्णय अब जो है ज्योतिषीय के अनुसार एक कैलकुलेशन या गणना करना बताया गया है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है कि आखिर कैसे इसका जो है अग्निवास की गणना की जाती है। अग्निवास की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको तिथि और दिन के मान के बारे में पता होना जरूरी है। तिथि की गणना करने के लिए शुक्ल पक्ष की तिथि और कृष्ण पक्ष, इन दोनों तिथियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप जो है शुक्ल पक्ष की तिथियां देखते हैं और यहाँ आ गया कृष्ण पक्ष की तिथियां, तो शुक्ल पक्ष की जो तिथि प्रतिप्रदा से आपको काउंट करनी होती है। जो प्रतिप्रदा की तिथि होगी वह आपके लिए पहली तिथि, द्वितीय तिथि जो दूसरी होगी, और इसी तरह से अगर आप पूर्णिमा तक पहुंचते हैं तो आपके लिए वो 15वीं तिथि बन जाती है। सेम इसी प्रकार जो है अगर आप कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को देखते हैं तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि चंद्रमा के अनुसार, यानी ज्योतिष में जो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें फिर से 1, 2, 3 चलती है, लेकिन इस कैलकुलेशन में जो प्रतिप्रदा तिथि है वह 16वां दिन हो जाएगा, दूसरी तिथि जो है वो 17वीं दिन हो जाएगी, और जो अमावस्या का दिन होगा वो आपका जो है 30 बन जाता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अब आ जाता है कि वार की कैलकुलेशन करनी कैसे होती है। यूजली अगर आप ग्रेगोरियन के हिसाब से देखते हैं तो हम जो है सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार कहा गया है जो रविवार होता है, रविवार से ही आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो रविवार का जो दिन होगा वो प्रथम दिन माना जाएगा, सोमवार का जो दिन होगा वो आपका दूसरा दिन माना जाएगा। इसी तरह से शनिवार तक जो है आपको 7 दिनों तक जो है नंबर कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये आपको तिथियां समझ में आ गई होंगी, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और साथ में आ गया वार के बारे में। अब शास्त्रों में कहा गया है कि अग्निवास देखने के लिए जो भी शास्त्रीय में विधि बताई गई है वह इस प्रकार है। संख्या आपको निर्धारण कर लेनी है, चाहे आप कृष्ण पक्ष में हवन कीजिए या शुक्ल पक्ष में, और वो दिन निर्धारण करना है जो भी आपको किसी भी ब्राह्मण के द्वारा बताया गया हो। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आपको ब्राह्मण जो लोग कर्म कांड करते हैं, जरूरी नहीं है उनको ज्योतिषीय ज्ञान भी हो और वो सभी कैलकुलेशन आपको करके बता सकें, तो कोशिश कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो है आप टच में रहिए जिनको ये सब कैलकुलेशन करना आती हो। अगर नहीं आती है तो जो मैं बता रही हूँ तो इस हिसाब से आप अपने आप भी खुद कैलकुलेशन करना सीखिए। तो इसीलिए अगर कभी भी मुहूर्त निकलवाना हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा ही मुहूर्त निकलवाया जाए तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप किसी ज्योतिषी को कर्मकांड करने के लिए कहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वह कर्मकांड कर सके, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी मिल भी जाते हैं जिनको दोनों चीज़ें भी आती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की तिथियाँ कैलकुलेट करनी है और दिन को आपको देखना है, अब आ जाता है कि आपको अग्निवास कैसे देखना होता है। तो जिस दिन आपको हवन करना है उस दिन की तिथि, और जिस दिन आपको हवन करना है तो वार और तिथि इन दोनों को लेकर के उसमें 1 प्लस करके उसको 4 से भाग देना है। उसके बाद जो भी शेष आएगा उस शेष के अनुसार ही आपको जो है उसका अग्निवास का फल जानना होता है। उसी अनुसार अब मैं आपको जो है कैलकुलेशन करके बता रही हूँ कि कैसे अग्निवास देखा जाता है। तो सबसे पहला जो आता है कि जिस दिन आप हवन करने वाले हैं उस दिन की संख्या को आपको ज्ञात कर लेना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2024 में मकर संक्रांति जो है हर साल जो है 15 तारीख को, 14 या 15 को आती है। तो किसी को मान लीजिए मकर संक्रांति के दिन अपने घर में हवन करना है, तो 2024 के अनुसार मैं कैलकुलेशन ले रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है 15 जनवरी 2024 यह आपने जो है उस दिन का जो है तिथि आपने ले ली है। अब 15 जनवरी को तिथि कौन सी होने वाली है वो आपको देखना है। तो 15 जनवरी पौष का महीना, उस दिन जो है अगर आप देखेंगे तो पंचमी तिथि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है। प्लस आपको जिस दिन हवन करना है तो 15 तारीख को उस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो सोमवार की संख्या मैंने बोला है रविवार को 1 तो सोमवार को 2, तो जो सोमवार होगा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको पंचमी तिथि और दिन सोमवार।
पड़ रहा है। तो अब आपको करना है क्या है, सोमवार को जो दिन हो गया उसको हमने 2 ले लिया, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिए, 5 और 2 कितने हो जाते हैं 7। तो ये तो आपका हो गया जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो आपको यहाँ पर जो है टोटल मिलाकर के 7 आया। अब इसके अंदर बोला गया है कि आपको 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस आपने 1 जोड़ा इज इक्वल टू 8 हो गया। अब बोला गया है कि टोटल को 4 से डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो 4 और 8 तो 2 8, तो आपका जो शेष या रिमाइंडर आया वो आपका 0 आया। जो आपका रिमाइंडर 0 आया है, तो 0 के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि का जो वास होता है वह भूमि पर निर्धारित बताया गया है, भूमि पर उस समय अग्निवास कर रही होती है। अब इसका फल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये आपने समझ ली होगी, ये मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है शुक्ल पक्ष के हिसाब से। अब एक और कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ, वो है कृष्ण पक्ष के अनुसार, क्योंकि वो होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मुश्किल हो सकती है। अब मान लीजिए किसी सोमवार का दिन है, तो इसकी संख्या 2 हो गई, और वही पंचमी तिथि को ही जो है उसको करना है। तो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि है इस दिन ही उनको हवन करना है, और उस दिन जो है आपको अग्नि का वास देखना है। तो पंचमी तिथि का जैसे मैंने कहा था कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में 15 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद जो फिर पंचमी तिथि, तो 15 + 5 20 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है कृष्ण पक्ष की जो है 20 तिथि निकल जाएगी, प्लस आपको सोमवार का दिन है तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर उसको जो है प्लस किया तो आपका टोटल मिलाकर के आ गया 22। अब 22 में फिर हमें 1 प्लस करना है, +1 करेंगे तो कुल मिलाकर के आ गया आपका 23 निकल के आ गया। अब यहाँ पे 23 को जो है आपको जो है 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर 23 और ये आ गया 4, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ पे अगर देखा तो शेष आपका जो आ गया 3, तो 3 शेष आया है। तो यहाँ पर भी शास्त्रों में बताया गया है, इसका अर्थ होता है कि अग्नि का जो वास होता है ये पृथ्वी पर माना गया है। अब इसके मैं सारे रिजल्ट बता रही हूँ। अग्नि के वास का फल अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको जो है शेष रिमाइंडर पे ध्यान देना होता है। तो अगर मान लीजिए आपका शेष 0 आए या फिर 3 आए, तो इन दोनों का मतलब एक ही आपको कैलकुलेट करना है। अगर 1 आता है तो इसका फल अलग हो जाता है, अगर 2 शेष आता है तो इसका फल अलग हो जाता है। शास्त्रों में अब जो है अग्नि के वास का फल इस प्रकार से बताया गया है। अगर 0 या फिर 3 शेष बच रहा है तो इसका अर्थ होता है कि जो अग्नि का जो वास है वह भूमि पर बताया गया है। अगर आपका 1 शेष बच रहा है तो अग्नि का वास आकाश में होता है, और अगर 2 शेष बच रहा है तो अग्नि का वास जो है वो पाताल में बताया जाता है। अब ये अग्निवास का जो है जिस हिसाब से मैंने आपको 0 से लेकर 3 तक के जो फल बताए हैं उनका वास बताया कि अग्नि कहाँ कहाँ वास करती है, तो इस वास के अनुसार अग्नि जो है इन तीनों लोकों में वास करके अग्निवास का जो फल होता है वह भी अलग अलग ही रहता है। इसी के अनुसार अब जो है अग्निवास का फल आपको क्या मिलने वाला है, तो शास्त्र में बताया गया है कि जब भी अग्नि का वास 0 या 3 आता है तो उस समय अग्नि का वास पृथ्वी पर माना जाता है, अर्थात भूमि पर माना जाता है। तो भूमि पर जब भी अग्नि का वास होता है तो वह हमेशा सुखदायक सुखकारी मानी गई है। जब भी अग्नि का वास जो है स्वर्ग लोक में होता है उस समय जो है यहाँ पर अग्नि का वास होने के कारण आपके लिए अशुभ और प्राण नाशक बताया जाता है। जब भी अग्नि का वास जो है पाताल लोक में आता है तो यहाँ पर जो है धन नाशक माना जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें मैंने अब आपको इसका फल बता दिया है, तो इस हिसाब से इसका फल आपको कैलकुलेट करना होता है। इसीलिए आप जब भी हमेशा हवन इत्यादि करते हैं तो हवन करने से पहले अग्निवास का जानना बहुत अधिक जरूरी है, और जब भी अग्नि का वास पृथ्वी या भूमि पर होता है तभी हवन करना शुभकारी या शुभदायी माना जाता है। अब आ जाता है कि अग्निवास का परिहार क्या है। मान लीजिए अब आपको हवन करना है, हवन करने के लिए अग्नि का विचार करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के हवन को करने के लिए आपको अग्नि का वास देखना ही पड़े या उसके बारे में विचार करना पड़े। अग्निवास का जो भी आप विचार करना चाहते हैं तो उसमें कुछ परिहार भी बताए गए हैं। यहाँ पर आप बिना अग्निवास को देखे हुए हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि अग्नि का वास आपको कब नहीं देखना है जिसमें आप हवन कर सकते हैं। हवन करते वक्त इस समय आपको अग्नि का वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आता है कि
अगर आप कोई नित्य कर्म कर रहे होते हैं, डेली अगर आप कर रहे हैं तो कोई आपको अग्निवास देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं तब भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी काम्य पद्धति के लिए अगर आप हवन करना चाहते हैं, आपको जो है अग्निवास देखने की ज़रूरत नहीं है। शांति के लिए वास्तु, दुर्गा होम, नवरात्रि इत्यादि में भी अगर आपको हवन करने हैं तो आपको अग्निवास देखने की ज़रूरत नहीं है। विवाह आदि संस्कार है, श्राद्धों में भी लोग जो है अग्नि का वास देखते हैं, तब भी आपको श्राद्ध में भी लोग हवन करते हैं, तब भी आपको जो है अग्निवास देखने की ज़रूरत नहीं है। विश्व देवा होम और वृषो उत्सर्ग होम, ये भी अगर आपको करने हैं या कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने हैं तो अग्नि का वास के लिए आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आपने कोई व्रत किया है, व्रत का कोई उद्यापन करने वाले हैं या फिर जो है ग्रहण इत्यादि है, उसमें भी काफ़ी लोग जो है हवन करते हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं या रामाचार्य, राम सत्यनारायण की कोई पूजा पाठ इत्यादि करने वाले हैं, उनके उपलक्ष्य में आप कोई हवन इत्यादि करने वाले हैं, तब भी जाकर के आपको अग्नि का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि आखिर अग्नि का विचार कब किया जाए, जबकि अधिकतर काम जो मैंने आपको बताए हैं उसमें अग्नि का विचार करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो अग्नि का विचार मुख्यतः कब करना चाहिए, मैं छोटी सी जो है सच्ची बात है ये मैं बता रही हूँ। एक दंपत्ति था, दंपत्ति में हस्बैंड जो था उसके पति की तबीयत बहुत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर ने सब चेक कर लिया, रिजल्ट देखने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था और अचानक ही कुछ ना कुछ उनके शरीर में इश्यू होने शुरू हो गए। वह महिला पंडितों के पास जाती है और उनसे जाकर के विचार परामर्श करती है, तो सब कहते हैं कि आप जो है उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कराइए, इससे वह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने उनके हिसाब से महामृत्युंजय जाप इत्यादि भी पंडित लगा करके किया, उसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन अंततः 2 महीने के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यज्ञ किया, पाठ किया, लेकिन कुछ भी उसका जो है असर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर कारण क्या था, जब देखा गया तो समझ में आया कि वहाँ पे उन लोगों ने एक तो अग्नि का वास भी चेक नहीं किया था। तो जब भी आप इस प्रकार के काम करते हैं जो मैं बता रही हूँ, तो आपको ये कामों को करने के लिए अग्नि का वास अवश्य देखना चाहिए। अगर आप मुख्य रूप से किसी के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कोई पौष्टिक कर्म इत्यादि करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, ऐसे अनुष्ठान जो कई दिनों तक चलने वाले होते हैं, जैसे महामृत्युंजय का जाप किसी के लिए कर रहे हैं तो लाखों संख्या में करना पड़ेगा, तो कम से कम ये जो है एक हफ्ता 10 दिन चलने वाला होता है। फिर कई बार ना विभिन्न प्रकार के कुछ लोग अपने घरों में जो है नवाहा पारायण के लिए कुछ कराते हैं, सप्ताह पारायण के लिए यज्ञ कराते हैं, मास पारायण के लिए यज्ञ कराते हैं और इसी प्रकार के अन्य यज्ञ भी होते हैं। इसी कारण जो यज्ञ ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं तो उस समय आपको अग्नि का वास देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मान लीजिए आपने कोई लंबा कोई जो है अनुष्ठान इत्यादि करना है और आप उसके लिए कोई मंत्रों की संख्या वगैरह आपने जप कर ली है। मान लीजिए किसी के लिए महामृत्युंजय जाप कर लिया है। महामृत्युंजय जाप करने के बाद जो है आपको उसका जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आपको जो है अर्पण, तर्पण और दशांश यज्ञ अवश्य करना होता है। अब आपने देखा कि हमने 10 दिन के लिए महामृत्युंजय जाप जो है रखा है, 1.25 लाख का जाप का पाठ आपको मिलकर करना है, जितने भी पंडित वहाँ पर होंगे। जिस दिन आपका जाप खत्म हो रहा है, 10 दिन का प्रण लेके मान लीजिए आपने शुरू किया और जिस दिन आपका जाप खत्म हो रहा है उसके बाद आपको हवन करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस दिन आप हवन करने जा रहे हैं उस दिन अग्नि का वास जो है शुभ नहीं पड़ रहा है, यानी पृथ्वी पर अग्नि का वास आ ही नहीं रहा है। तब क्या आपको हवन करना है या नहीं करना है? उसके लिए आपको एक चीज़ अवश्य कर देखनी होगी कि जब भी आप उनका जो है महामृत्युंजय जाप का जो भी आप जितना भी जप कर रहे हैं, जिस दिन आप हवन करने वाले हैं उससे 1 या 2-3 दिन पहले भी आप जो है कैलकुलेशन करके रख लीजिए। मान लीजिए किसी ने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में हवन जो है 1 तारीख से जो है महामृत्युंजय का जाप शुरू किया और 10 तारीख को वह जाप जो है समाप्त करना है। लेकिन 10 तारीख को जो है अग्नि का जो वास है वो पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, स्वर्ग में आ रहा है या पाताल में आ रहा है, तो आपको 10 तारीख को हवन कदापि नहीं करना है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मान लीजिए 8 तारीख को जो है अग्नि का वास पृथ्वी पर आ रहा है, तो आप
2 या 3 दिन पहले ही हवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि आपको हवन शुरू कर देना है। जैसी भी स्थिति हो, आप उसके लिए 1 या 2 दिन पहले, जब आपको अग्निवास शुभ स्थिति में पृथ्वी पर प्राप्त हो जा रहा है, तो आपको जो है हवन कुंड इत्यादि स्थापित कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है 1 या 2 आहुतियाँ जो है वहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे बड़ा आहुति आप शुरुआत कर सकते हैं, गणेश की स्थापना कर सकते हैं, उनका आवाहन इत्यादि, जैसे हवन में सभी देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। मंडल देवता आहुति होती है, अष्टोगत आहुतियाँ होती हैं, प्रधान देवता आहुति होती है। तो ये सारी आहुतियाँ जो है आप दे सकते हैं। और उसके पश्चात जो है, जो हवन की जो अग्नि है, इसको आपको बुझने नहीं देना है, कंटिन्यूसली इस अग्नि को प्रज्वलित रखना है। और जब आपको उस आखिरी दिन 10 तारीख को जब आपके सारे मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आप दशांश हवन उस दिन कर सकते हैं। तब इस क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं होगा। अगर उस दिन जब पृथ्वी पर, क्योंकि हमने जो हवन की शुरुआत की थी उस समय अग्नि का वास पृथ्वी पर था, तब आप उस समय जो है हवन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह जो हवन की जो अग्नि है, ये इतने 2 दिनों तक आपको बिल्कुल भी बुझने नहीं देनी है। अब आ जाता है एक चीज़ और आती है कि अग्निवास विचार प्रकारांतर। उसमें क्या होता है, कई बार जो है लोगों को एक चार्ट बना के दे दिया जाता है। उस चार्ट के अनुसार जो है आप देख सकते हैं। तो चार्ट के अनुसार छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है। उस समय जो है सूर्य को देखना पड़ता है कि सूर्य किस समय किस नक्षत्र पर विराजमान है। तो सूर्य के नक्षत्र के में क्रम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 3-3 नक्षत्रों का जो है क्रम देखा जाता है। तो सूर्य, सबसे पहले सूर्य आएगा, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु और केतु। इनके अनुसार इस क्रम में जो है ग्रह गिने जाते हैं। अगर सूर्य पाप ग्रहों में हो, अब पाप ग्रह कौन से हो गए, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, अगर इन जगह पर जो है सूर्य बैठा हुआ है, इन के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो ये पाप ग्रहों के नक्षत्र होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जो है अग्निवास प्रकारांतर जो है सूर्य के नक्षत्र के अनुसार चेक कर लेना है। पाप ग्रहों में बैठा हुआ सूर्य है, तब आप जो है अग्नि का वास देखने की जरूरत नहीं है, नक्षत्रों को देखिए और उसके अनुसार जो है आप हवन कर सकते हैं। तो अगर पाप ग्रहों में सूर्य का विराजमान है, पाप ग्रहों के नक्षत्रों में सूर्य का विराजमान है, तो आपको हवन नहीं करना है। लेकिन जो शुभ ग्रह हो गए, शुभ ग्रह में बुध शुभ हो गया, शुक्र शुभ हो गया, गुरु शुभ हो गया और चंद्रमा शुभ हो गया, तो इन और मंगल भी उनका मित्र है, तो मंगल भी शुभ हो गया। तो इनके जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में अगर सूर्य विराजमान है, तब भी आप जो है हवन इत्यादि कर सकते हैं। तो अग्निवास का चार्ट अगर आपको देखना होगा, तो आपको जो है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे कि अग्निवास चार्ट, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अग्निवास का चार्ट निकालने के लिए आपको जो है 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। सबसे पहले आपको जो है पक्ष अवश्य देखना पड़ता है, जिस भी तिथि में आप कर रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। दूसरा, आपको जो है तिथियों का ज्ञान होना जरूरी है और तीसरा, आपको दिन का ज्ञान होना जरूरी है। तो जो मैंने आपको तिथि का और वार का ज्ञान, मैंने आपको दिन का मतलब वार हो गया, तिथि जो मैंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बता दी है, इन चीज़ों का, और पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गया। तो इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे, उसके अनुसार जो भी आपकी गणना निकलती है, उस गणना के अनुसार ही आप जो है ये अग्निवास विचार इत्यादि आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक मैंने आपको वो भी बता दिया है कि सूर्य के अनुसार भी आप देख सकते हैं, अगर शुभ नक्षत्रों में है, क्योंकि सूर्य खुद एक अग्नि है, तो अग्नि उसी से ही प्रज्वलित होती है, इसीलिए सूर्य के नक्षत्रों के अनुसार भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं, जब मैं इस प्रकार के वीडियो बनाती हूँ तो उन लोगों को कई बार कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और फिर वो मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करना शुरू करते हैं। तो मैं एक बात पूर्ण रूप से कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, आपको वीडियो 1 या 2-3 बार देखिए, उसके पश्चात भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो मुझसे परामर्श करके आप जो भी मेरी फ़ीस है, फ़ीस पे करके आप वो चीज़ जो है निकलवा सकते हैं। लेकिन आप मुझे इसलिए फ़ोन करें कि हमने कैलकुलेशन की है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी जो भी आप उससे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ीस अवश्य पे करनी होती है। तो आप, मैंने हमेशा लिखा हुआ है ओनली पेड कंसल्टेंट, तो आप जब भी फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, सिर्फ कुछ इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं,
तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है और आप ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ आपको निकाल के दूँ आपकी जन्म तिथि के, आपके नक्षत्रों के अनुसार, तब आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी मेरी फ़ीस है वो आपको पे करनी होती है। अस्तु। तो आशा करती हूँ जो मैंने अग्निवास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।